जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। देवभूमि हिमाचल में व्यास नदी के तट पर स्थित मंडी मांडव्य ऋषि की तपोभूमि छोटी काशी के नाम से मशहूर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय शीला दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1946 में नादौन में हुआ। बचपन से पढ़ाई लिखाई, भक्ति भाव व समाज सेवा में गहरी अभिरुचि रही। मधुर वाणी, हर्षित मुख, सहनशील, ममतामयी मूरत, सरलता आदि गुण आप में विशेष हैं। आपको पहली बार सन 1962 में नादौन में ईश्वरीय ज्ञान मिला। आत्मा परमात्मा का सत्य परिचय पाकर आपने भी अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। आपको पहली बार सन 1965 में यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा से जलंधर में और सन 1967 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के पांडव भवन प्रांगण में पिता श्री ब्रह्मा बाबा से मिलने का सुअवसर मिला। मम्मा बाबा की साकार पालना व विशेष वरदान पाकर सन 1967 से अमृतसर, चंडीगढ़, बटाला, कालका, डेरा बस्सी आदि सेवा स्थानों पर विशेष सेवा करते हुए सन 1973 से मंडी हिमाचल की सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं।
मानव चरित्र के उत्थान के लिए आपने अनेकानेक कार्यक्रम जैसे कलश यात्रा, संपूर्ण ग्राम विकास अभियान, ग्लोबल सेमिनार, बेटी बचाओ अभियान, किसान सशक्तिकरण अभियान व दिव्य झांकियों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 6 सेवा केंद्र, 8 उप सेवा केंद्र, 45 गीता पाठशालाओं में 43 टीचर बहनों के विशाल संगठन के साथ 2000 से भी अधिक विद्यार्थी आपकी विशेष पालना पाकर अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। मेरा बचपन बहुत प्यार से बीता। चाहे गरीब घर में जन्म था, लेकिन मुझे बहुत सब प्यार करते थे, पिताजी, माताजी, भाई बहन। मैं सबसे छोटी थी परिवार में, और छोटी होने के कारण से मुझे माता पिता ने बड़े प्यार से पाला। उसके बाद जब मैं 8th क्लास में पढ़ रही थी, तो उसमें मेरे को एक अंदर से संकल्प आया कि मुझे भगवान को ढूंढना है, मैंने भगवान से मिलना है। मैं कैसे मिलूंगी, मैं क्या करूंगी? तो सभी ऐसा कहते थे, भगवान से थोड़ी मिला जाता है, कैसे मिलेंगे आप, भगवान तो किसी किसी को मिलता है। तो मैं बोलती थी किसी में मैं भी हूँ, और मैं भगवान को ढूंढ के ही छोड़ूंगी। तो फिर सोचती थी कैसे ढूंढूंगी, क्या करना पड़ेगा। तो मेरे दिल के अंदर एक भावना आती थी कि मैं लोगों की सेवा करूंगी, किसी लोगों का, गरीबों की मदद करूंगी, पैसा भी कमाऊंगी, नौकरी करूंगी, और उसके बाद फिर पैसा कमा के लोगों की मैं मदद करूंगी। तो ये मेरी पहले से ही जैसे उस समय से ही धारणा बन गई कि मैंने भगवान को ढूंढना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं ढूंढ के हटूंगी। उस समय पर मुझे एक संकल्प आया। एक वहाँ पर हमारे स्कूल में एक पियन था, वो खाना बनाता था। मैं एक ही लड़की थी वहाँ पर इस क्लास में, बाकी सब लड़के थे। तो एक लड़की होने के कारण से मुझे बस, मैं सबके साथ बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने टीचर से और 2-3 जो छोटे छोटे मेरे बराबर के थे उन भाइयों से मैं लड़कों से बात करती थी। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। जैसे कि बाबा मुझे तैयार कर रहे थे, पहले ही तैयारी हो रही थी मेरी कि मैंने बाबा के पास जाना है, तो कैसे जाऊंगी। तो मैंने कहा मैं इसके हाथ का नहीं खाऊंगी। मैं 4 दिन तक रही, और 4 दिन तक मैंने एक भी कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी। हमारे टीचर थे, वो थाली लाते थे, मेरे को लिए अलमारी में रख देते थे, बेटा खा लेना। मैं बस देखा भी नहीं क्या बना है, और 4 दिन तक नहीं खाया। फिर उन्होंने कहा चलो मैं तेरे को घर छोड़ आता हूँ, कहीं मर ही जाएगी तो तेरे माता पिता मुझे गुस्सा करेंगे। तो फिर मैंने कहा मैं चली गई, घर गई, फिर वहाँ अच्छी तरह से खाना खाया, 2-3 दिन का ले गई साथ में, फिर वो पेपर पूरे किए। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो जो दिन थे 7-8 दिन, वो मेरे एक पवित्र दिन थे, जिसमें मैंने उस व्यक्ति के हाथ का खाना खाने से जैसे मुझे हो गया कि मैं नहीं खाऊंगी इसके हाथ का, क्योंकि वो थोड़ा अपने हिसाब का था, तो मैं उससे डरती भी थी। तो फिर उसके बाद ऐसे ही थोड़े टाइम के बाद ही मैं वो स्कूल छोड़ दिया, दूसरे स्कूल में नदौन आ गई। तो वहाँ जा कर के फिर मैं जो लड़कियों का स्कूल था वहाँ दाखिल हो गई, और ऐसे करते करते 4-5 मास बीत गए। और 5 मास जब बीत गए, पेपर चल रहे थे 9th के, तो मेरे को एक बहन मेरे साथ बैठती थी रोज, लेकिन कभी उसने नहीं बताया। और हम आश्रम के पास से पानी भरते थे, तब भी मैंने नहीं कुछ भी देखा। लेकिन वो घड़ी ऐसी थी, हम बैठे थे तो वो मेरे को ना, और लड़कियां और बातें कर रही थी, लेकिन उसने मुझे एक आत्मा की याद दिलाई कि हम सब एक आत्मा हैं और परमात्मा के बच्चे हैं, हम शुद्ध आत्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने कहा आपने इतने दिन क्यों नहीं बताया मुझे, मैं तो कब से इसी बात को ढूंढ रही थी कि मैंने भगवान से मिलना था, आपने बताया नहीं। आप मेरे साथ बैठते, मेरे साथ स्कूल जाते। लेकिन वो घड़ी थी शायद मेरे अलौकिक जन्म की, 5 जनवरी की बात है, 1962 की बात है। तब मेरे को
ऐसा उन्होंने बताया। बस वो घड़ी और उसी घड़ी से हम बाबा के हो गए। और एक लगन, मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं शिव बाबा का बच्चा। बस इसी स्मृति में चलते फिरते कर्म करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे पांव धरती के ऊपर नहीं लग रहे हैं। मुझे बाबा मिल गया, मुझे भगवान मिल गया। बस इसी लगन में लग गए। मैं 1964 में जब मम्मा जलंधर में आए थे, लास्ट था वो भी मिलन, शायद हमारे लिए ही पहुंचे होंगे। तो वहाँ पर सभी भाई बहनें जो पंजाब के थे मम्मा से मिलने के लिए आए थे। तो हम जो नदौन की पार्टी थी 20-25 की, वो भी सब मम्मा से मिलने गए। तो मम्मा से मिल कर के ऐसा महसूस हुआ कि यही हमारी माता है। और उनके शरीर के अंदर इतनी मतलब निर्मलता और इतना उनके अंदर एक बोलेंगे कि उनके अंदर ऐसे था शरीर जैसे कि रुई का पुतला होता है बना हुआ, उस प्रकार से मम्मा का शरीर था। तो मम्मा ने हमें गले लगाया और बड़े प्यार से कहा कि बच्ची तू बहुत सेवा करेगी। तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा ठीक है मम्मा, मैं सेवा ही करनी है, मैंने कुछ नहीं और करना, ना मैं नौकरी करनी है, मैं कुछ नहीं करना। लेकिन बाबा ने कहा है मुझे पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ूंगी। बस फिर उसके बाद मैंने बाबा दोबारा नहीं मम्मा को देखा भी नहीं और मिली भी नहीं। मंदिर में भक्तों की नजरें निहारे, मिलने को बच्चे भी तुमको पुकारे। मंदिर में भक्तों की नजरें निहारे, मिलने को बच्चे भी तुमको पुकारे। वीणा की झनकार, वीणा की झनकार आकर सुनाओ, सखियों से ही सही मिल कर के जाओ, तेरी याद आई। ऐसे न जाने बच्चे कितने हैं आए, जन्मे तो माँ को भी ना देख पाए। ऐसे न जाने बच्चे कितने हैं आए, जन्मे तो माँ को भी ना देख पाए। ममता की वो लाज, ममता की वो लाज कुछ तो निभाओ। माँ गोद में अपने हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई। 67 में मेरा जब पेपर पूरे हो गए, जेबीटी का मेरा एग्ज़ाम हो गया, तो लास्ट पेपर था और 12 बजे पेपर पूरा हुआ और 1 बजे मैंने बस पकड़ी। माना हमारी पार्टी मधुबन के लिए रवाना हुई बाबा से मिलने के लिए। उससे पहले हम नहीं जा सके क्योंकि वो जो समय था उस समय पर इतना पैसा नहीं था। भले मेरी बहन सर्विस करती थी लेकिन पैसा नहीं था इतना जो हम वहाँ जा सकते। तो उस टाइम फिर हमारा बना जाने का और बाबा से हम मिले। तो बाबा ने जाते ही मेरे से पूछा कि बच्ची ठीक ठाक है, पहुंच गई, अब तो नहीं जाएगी, नौकरी तो नहीं करोगी, नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी। मैंने कहा नहीं बाबा मैं नहीं करूंगी नौकरी। बाबा ने फिर पूछा बच्ची नौकरी टोकरी तो नहीं करोगी। मैं कहा नहीं बाबा मैं नहीं करूंगी। फिर पूछा तीसरी बार, माना जैसे कहते ना कसम उठाते तो 3 बार कसम उठाते हैं, वैसे बाबा ने मेरे से 3 बार पूछा। तो मैंने तीनों ही बार बाबा को कहा बाबा मैं नहीं नौकरी करूंगी, मैं सिर्फ आपके पास रहूंगी,
बाबा मैं ईश्वरीय सेवा करूँगी, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगी। तो बाबा ने बहुत गले लगाया और बाबा ने मेरे में इतनी शक्ति भरी। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। ये सेवा करते जाते हो ना, तो वहाँ पर रहने का बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए कोई ऐसा टेंट तैयार करो। टेंट तैयार करके उसमें रह सोने के लिए बहनों के लिए कमरे अलग होने चाहिए, उसमें बाथरूम भी होना चाहिए, उसमें किचन भी होना चाहिए, सारे भाइयों के लिए अलग बनना चाहिए। तो ऐसा कोई मॉडल बना करके बच्चा आए तो मैं उसको बोलूं कि हाँ ये ऐसा मॉडल ठीक है। तो मैं ना अपनी जो हेडमिस्ट्रेस थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे और वो कहते थे कि तू कर ये काम, बाबा ने बोला है। वो भी आते थे कभी कभी क्लास में, तो कहते बाबा ने अगर बोला है तो तू बना, मैं तेरे को सिखा दूंगी। और उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने छोटा सा इतना सा वो टेंट बनाया और मैं बाबा के पास ले गई और बाबा को दिखाया। बाबा आपने ऐसा बोला था, तो मैं लेके आई हूँ। बाबा बाहर निकले कमरे से और कमरे से बाहर निकल करके, वो कच्चा था उस समय, सीमेंट नहीं डाला था, तो वहाँ पर बाबा ने वो खड़ा करवाया। उसमें मैंने पूरा प्रबंध किया हुआ था उसके अंदर कि किस प्रकार से खड़ा करना है, कैसे लगाना है, कैसे कैसे बनेगा, पूरा वो मॉडल बना के ले गई थी। तो बाबा उठे और बाबा ने, मतलब देखो मैं तो छोटी जैसी थी, पर बाबा ने देखा कि इसने इतनी उमंग से लाया, तो बाबा बाहर आए और बाबा ने मेरे को बोला तू लगा। लगाया मैंने, फिर सबको दिखाया बाबा ने कि ये बच्ची बना के लाई है, ऐसा मॉडल बनाओ। तो फिर मेरे को बाबा बोलते बच्ची तू बना सकती है। मैं कहा हाँ बाबा मैं बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई का काम आता था, थोड़ा थोड़ा मैं ना सिलाई कर लेती थी। फिर बाबा ने कहा हाँ ठीक है, बच्ची जाएगी नहीं वापस। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला
मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। जो धारणा की बातें हैं, जो बाबा ने सबसे पहली बात पवित्रता की, स्वच्छता की बताई है, सच्चाई सफाई की बताई है कि बच्चे दिल के अंदर किसी एक आत्मा के प्रति भी आपके अंदर कोई भी संकल्प होगा, कोई बैर भाव का, ईर्ष्या द्वेष का या किसी भी किस्म का कोई बात होगी तो आप ये सेवा नहीं कर सकेंगे, जितनी करनी चाहिए वो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आप अपने मन को इतना स्वच्छ बनाना है कि किसी भी आत्मा के प्रति, शायद दुनिया की कोई भी आत्मा आपके पास आए लेकिन उसके प्रति बुरी भावना नहीं रखनी है। अगर आप इन बातों का आप पुरुषार्थ करेंगे तभी सेवा कर सकेंगे। दीदी निष्पक्षवादी हैं, हर एक पहलू को जानते हुए, हर एक का व्यक्तित्व देखते हुए बात करती हैं। किसी भी तरह से परिवार की जो भावना हर एक कोई दीदी के पास है, हर एक कोई लगता है कि हमारी है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे दूर से क्यों ना आया हो, हर एक को यही भावना आती है कि दीदी सिर्फ मेरी है। क्योंकि दीदी के साथ मिलना जैसे लगता है सभी को हम बाप से मिल रहे हैं, माँ से मिल रहे हैं, और दीदी डायरेक्ट अपने साथ न जोड़ के सभी का ध्यान एक पिता परमात्मा से जुड़े, ऐसी ही बात उनको बताती हैं। और दीदी के अंदर सबसे पहले जो मैंने पाया वो उनकी मधुरता, उनकी मीठी वाणी, उनका स्नेह देना। हालांकि हम नए थे, इतना स्नेह दीदी देती थी कि मन नहीं करता होता था कि हम यहाँ से उठ करके जाएं। और जब तक कि पूरी तरह से दीदी की पूरी बात न सुन लें, पूरा न कर लें, हम यहाँ से जाते नहीं थे। तो एक तो ऐसा था। सेकेंडली हमने देखा है कि दीदी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता है। कई बार जो है तो जैसे उखड़ कर भी बात करें, कुछ भी करें, दीदी बड़ी समाई के साथ, बड़ी धीरज के साथ उसका समाधान देती हैं। दीदी बहुत ही मधुर स्वभाव के हैं और सबको स्नेह देते हुए भी बाबा की तरफ ही सबका ध्यान खिंचवाते हैं और सबको शक्ति देते हैं। और किसी भी देहधारी में नहीं, शिव बाबा को ही याद करने की बात बताते हैं। एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व जिनके अंदर ममत्व की छवि और अपनी तरफ खींचने के एक चुंबकीय शक्ति को मैंने महसूस किया। और जब से मैं इनके सानिध्य में आया हूँ, इनकी निर्बाध गति, एक कुशल प्रशासिका, कुशल संचालिका और अपने अंतर्गत चलने वाले 16 जो भी इनके केंद्र हैं, उनका पूर्ण रूप से एक प्रशासकीय रूप से संचालन करना, ये इनकी सबसे बड़ी गुणवत्ता है। ये जो है स्नेह और शक्ति के अवतार, ऐसी स्नेह की छत्र छाया में उन्होंने कन्याओं की पालना की कि आज सारे भारतवर्ष में ये अपने बाबा का परचम लहरा रही है। दीदी दिव्यता की देवी है, चेहरे से दिव्यता झलकती है, पवित्रता की मूर्त है। जिस तरह देवियों के यादगार बनाते हैं तो प्रैक्टिकल दीदी का हमें यहाँ पर वो देवी का रूप दिखाई देता है। ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पे प्यार अपना हम लिख पाए, जन्मों की दीवारों पे प्यार अपना हम लिख पाए,
ये बंधन तो जन्मों का बंधन है, ये बंधन तो जन्मों का बंधन है, और प्यार का ये संगम है, प्यार का ये संगम है। दीदी बहुत ही स्नेहमयी, सरल स्वभाव और हर्षित मुख में जैसे रहने वाले हैं। कभी इनके मुंह पे मैंने चिंता का कोई अंश भी नहीं देखा। दीदी स्नेह, वात्सल्य और ममता की मूर्त है। दीदी के लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगी, माँ लाख हो रुस्वा लेकिन माँ जैसा सगा कोई नहीं। माँ ही तो एक ऐसी है जिसकी मोहब्बत में कोई दगा नहीं। दीदी में मैंने माँ की मूर्त देखी है, माँ का स्नेह देखा है, हर किसी को दीदी ने अपने गले से लगाया है। ऐसी है हमारी आदरणीय शीला दीदी जी। मुझे खुशी है कि जो ब्रह्म कुमारी विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, मुझे भी माउंट आबू में जाने का मौका मिला और जो शांति मुझे वहाँ महसूस हुई है वो मुझे किसी और जगह शांति महसूस नहीं हुई है। तो मैं शीला दीदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि समाज में बहुत अच्छा काम कर रही है और बाबा जी के जो प्रयास है, बाबा जी का जो आशीर्वाद है, उनकी कोशिश है कि सबको बाबा जी का आशीर्वाद मिले। कहता है खुदा नजर नहीं आता, जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है कोई और नहीं दिखता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से। खामोशी से झांकोगे सच्चे हृदय के नैन से, प्यार की पलकों में वो बस जाता है बड़े चैन से।